तो हमारा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सब कुछ हो गया था, केवल एक सैटेलाइटिक मोशन बचा था, है ना। सैटेलाइटिक मोशन से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं एक बार कि एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने एस्केप वेलोसिटी में ये पढ़ाया था कि धरती माता से किसी बॉडी को फेंको और इतना ज़ोर से फेंको कि दोबारा लौट कर ना आवे। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये धरती माता है, यहाँ से ज़ोर से एक बॉडी को फेंक दो, इतना ज़ोर से कि फिर ये इन्फिनिटी पर चल गया है, राइट। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी यहाँ से जो वेलोसिटी आपने फेंकी है वो है वी ई माने एस्केप वेलोसिटी, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है जी। टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। टोटल फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी है माइनस जी एम अपॉन इन्फिनिटी प्लस हाफ एम इंटू जीरो स्क्वायर। ये बात है, इसका मतलब ये आ गया हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इट इज इक्वल टू प्लस जी एम अपॉन कैपिटल आर। एम से एम कट गया तो वी एस्केप आपके पास में आ गया है ट्वाइस जी कैपिटल एम अपॉन आर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ट्वाइस जी कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर, टू जी आर, सॉरी अंडर रूट टू जी आर, अंडर रूट टू स्मॉल जी आर। देखिए ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। कुल मिला के मैं इस एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को एक बार जो है सारे को अरेंज कर रहा हूँ, आप जरा चेक करेंगे। एस्केप वेलोसिटी है बेटा अंडर रूट टू जी आर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, है ना। आप जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसको ट्वाइस जी अपॉन कैपिटल आर एम इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। रो सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ना बेटा, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इज रो। तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 8/3 पाई जी आर स्क्वायर रो। ये आपका वी एस्केप आया, वी एस्केप आया। तो देखिए वी एस्केप के बारे में मैं 3 बातें लिखूंगा यहाँ पे। क्या बातें लिखूंगा, कितनी बातें, 3 बातें। आई एफ इफ एम इज कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, अगर एम कांस्टेंट है तो वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर। ये पहली मेरी बात लिखी, अगर एम कांस्टेंट है तो वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर, ओके। दूसरी बात इफ रो इक्वल टू कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है, देन वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। देखिए ये थोड़ा सा आप यहाँ पे दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक्चुअल में ये वाली चीज़ जब मैंने लिखी है तो मैंने काम में लिया है ये वाला 2gm अपॉन कैपिटल आर। जब मैंने ये लिखा है तो मैंने उसको काम में लिया है। वी एस्केप इज अंडर रूट 8/3 पाई जी आर स्क्वायर रो। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, एक भी चीज़ रटनी नहीं है, सब केवल एक फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला, बस यही याद रखना है। इससे सब निकलेगा, इससे सब निकलेगा, है ना। हाँ तो ध्यान दीजिए, हमेशा ही आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। यही फंडामेंटल है, उसके बाद तो सारा का सारा मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं सैटेलाइटिक मोशन, ठीक है। देखो सैटेलाइटिक
सैटेलाइटिक मोशन। अब सैटेलाइटिक मोशन में क्या है, सैटेलाइटिक मोशन में देखिए आपकी क्या खास बात है कि जैसे ये अर्थ है, अब आप मान लो अर्थ के ऊपर आपके पास कोई बॉडी है, अब आप इस बॉडी को मान लो ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, और अब इसको यहाँ से ऐसे चक्कर कटा दो कि चलो ले जाए और यहाँ पे ऐसे घुमा दिया, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट, एनी बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट इज सैटेलाइट, एनी celestial body revolving around the sun is planet, any celestial body or any body अगर मान लो मैं इस पेन को ले जा करके ऊपर ले जा करके इस पेन को चक्कर कटा दूँ धरती माता के, तो ये सैटेलाइट बन जाएगा, है ना। हाँ, जैसे कोई भी चीज़ को, है ना, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको ऊपर ले जा करके अगर मैं चक्कर कटा दूँ तो ये सैटेलाइट बन जाएगा। सैटेलाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मून जैसे सैटेलाइट है अर्थ का, तो मून इज़ नॉट अ मशीन, है ना। सैटेलाइट का मतलब ये नहीं कि मशीन ही होती है, सैटेलाइट कोई भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है। तो यहाँ ले जा करके हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर अगर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v है तो मैं कहता हूँ कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इतना। तो देखिए F इक्वल टू कितना है, F इक्वल टू है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो अब आपका v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा अंडर रूट G कैपिटल M अपॉन r। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिए। v को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये तो v है साहब आपका। स्मॉल r इज व्हाट, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक धरती माता है, ये रेडियस धरती माता की रेडियस है, ये हाइट h है, तो स्मॉल r ये है पूरा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R प्लस h होता है। ओके, व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। ऑर्बिटल वेलोसिटी नेवर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, है ना, ध्यान दो। ऑर्बिटल वेलोसिटी v never depends upon mass of satellite itself, सैटेलाइट के मास से उसका कोई लेना देना नहीं है, सैटेलाइट के मास पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, प्लेनेट के मास पर ही डिपेंड करेगा, यानी धरती माता के मास पर डिपेंड करेगा, ना कि जो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं उसके मास पर डिपेंड करेगा, राइट। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब देखिए जब आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई ना, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई तो टाइम पीरियड बता देते हैं हम। टाइम पीरियड, टीच टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, एक चक्कर का समय। तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होता है। डिस्टेंस कितनी होती है साहब, एक चक्कर की, एक चक्कर की डिस्टेंस होती है 2πr, स्पीड तो v होता है ना। तो टाइम आएगा आपका, टाइम आएगा आपका 2πr अपॉन v कितना, अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल r, इसे कहेंगे 2π स्मॉल r रेज टू पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gm, ये होगा, है ना। इसको पता है क्या बोलेंगे हम, ये तो आपका ये आ गया कैपिटल T, इसलिए हम कहेंगे कि कैपिटल T प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3/2 एंड इसलिए T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यही आपका केपलर्स थर्ड लॉ था, है ना, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपकी हो गई। अब हम जरा इसकी सैटेलाइट की एनर्जी की बात भी कर लेते हैं ना। टाइम पीरियड हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट।
एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। देखो एनर्जी ऑफ सेटेलाइट को हम कहेंगे ई टोटल, टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इसको हम बोलेंगे ई टोटल। देखो टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। ये पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए जी, तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो आप, कितना आएगा, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर इज व्हाट, जी एम अपॉन कैपिटल आर। माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। ये टोटल आया, ये टोटल टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट इज नेगेटिव, है ना। देखो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, दिस नेगेटिव टोटल एनर्जी, दिस नेगेटिव टोटल एनर्जी indicates stability, indicates stability of the satellite, क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, इन इट्स ऑर्बिट। means the satellite will be continuing ध्यान दीजिए, means the satellite will be continuing in its orbit, forever, हमेशा के लिए सैटेलाइट वहां रहेगा, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा। तो रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट विल बी फॉरएवर, हमेशा के लिए होगा। एक बार आपने अगर चक्कर कटा दिया ना, हमेशा के लिए होगा। अगर वो मतलब जो है ना वहाँ पे वैक्यूम हो, तो अगर हवा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर तो वो रेजिस्टेंस वगैरह आ जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपका, जो है ना वैक्यूम होना चाहिए, जो कि हाइट पर वैक्यूम ही होता है, ज़्यादा हाइट पर तो, है ना, वैक्यूम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार चला दो आप, ज़िंदगी भर चलता रहेगा, 10,000 साल तक चलेगा। मून देखो धरती माता के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिस दिन लगाना चालू हुआ था तब से लेकर आज तक लगा रहा है। धरती माता सूरज देवता के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लगा ही रही है, रुकी नहीं है आज तक, कभी रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है। मून भी कहाँ है? वैक्यूम के अंदर है, तो चक्कर लगाती रहेगी। अब अर्थ का जैसे एटमॉस्फेयर है, तो भैया अर्थ का एटमॉस्फेयर खुद का है, खुद का है, उसके एटमॉस्फेयर के साथ लेकर के चल रही है वो अर्थ अपने एटमॉस्फेयर को। अर्थ के ग्रेविटेशन ने एटमॉस्फेयर को अपने साथ अटैच कर रखा है, और अपने साथ अटैच करके वो चल रहा है एज ए कंप्लीट बॉडी, एज ए कंप्लीट बॉडी। तो कोई फ्रिक्शन वगैरह कहीं है नहीं। अर्थ और सन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, अर्थ और सन के बीच केवल ग्रेविटेशन फोर्स है, और उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण धरती माता हमेशा के लिए सूरज देवता के चक्कर लगाती रहेगी। इसी तरह चंद्रमा भी धरती माता के चक्कर लगाता रहेगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव टोटल एनर्जी ये कहती है कि कभी भी रुकेगा नहीं, स्टेबिलिटी बताती है कि भैया जो है स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है, कभी कोई मतलब कि मोशन रुकने वाली नहीं है, राइट। ये आपकी जो है ना एनर्जी वाली बातें हो गई। अब अगर आपको मान लो उसकी मोशन को रोकना ही है, तो आप उसको इतनी एनर्जी और दे दो, प्लस एनर्जी और दे दो, फिर वो जो है ना उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो होते ही वो इन्फाइनाइट में चला जाएगा, अगर आपने इतनी एनर्जी और दे दी।
तो इफ बाई एनी वे और बाई एनी मीन we supply extra energy equal to plus GMM upon 2R from some extra source, from some other source or extra source of energy. Then total energy of satellite will become infinity, will be zero, and satellite will get escape out from its orbit, छोड़ करके भाग जाएगा। देखिए आपके सैटेलाइट के पास में एनर्जी थी -GMM/2R, हमने कितनी एनर्जी दे दी इसको, +GMM/2R, तो टोटल जीरो हो जाएगा, दिस एनर्जी +GMM/2R is called binding energy of satellite. है ना। Actually binding energy is that amount of energy ध्यान दीजिए। एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is if supplied to a satellite, ध्यान दीजिए। एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which if supplied to the satellite, it will leave the orbit, and actually binding energy is that amount of energy which is if supplied to the satellite, it will leave the orbit and go out to escape the gravitational field, नमस्ते परमानेंट नमस्ते हो जाएगी, दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। ये है इसका। एक्चुअली आप इतनी एनर्जी दे मत देना कभी सेटेलाइट को। कोई भी सेटेलाइट आपने धरती माता के चारों तरफ घुमाया है, उसकी एनर्जी है -GMM/2R, टोटल है, सेट है। सेटेलाइट जिंदगी भर चक्कर कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर उसको +GMM/2R एनर्जी कहीं से भी दे दी, भाग जाएगा, भाग जाएगा, तो मत देना कभी, ठीक है, समझ गए? इतना करना है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के टाइप्स। देखो सबसे पहली बात हम करेंगे नियर अर्थ सैटेलाइट और वेदर सैटेलाइट। नियर अर्थ सैटेलाइट धरती माता के ज़्यादा दूर नहीं होता है। नियर अर्थ सैटेलाइट और वेदर सैटेलाइट मौसम की जानकारी के देने के लिए धरती माता के आसपास में सैटेलाइट लगाते हैं। तो जैसे धरती माता है, धरती माता से 100 किलोमीटर ऊपर जो है ना सैटेलाइट लगा देते हैं, 100 किलोमीटर ऊपर, ज़्यादा दूर नहीं।
तो 100 किलोमीटर के पार जो है ना थोड़ी सी दूरी होती है, ज़्यादा दूरी थोड़ी होती है, और यहाँ पर सेटेलाइट चला करके फिर इसको चला देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, अब जब ये ऐसे कर देते हैं तो होता क्या है कि जो इसका v होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो होता है √GMM अपॉन स्मॉल r। तो अब क्या है आपका जो है ना, हमने कहा था कि GMM अपॉन स्मॉल r की जगह आप r+h लिख सकते हो, है ना। फॉर नियर अर्थ सैटेलाइट, फॉर नियर अर्थ सैटेलाइट, नियर अर्थ सैटेलाइट के लिए h इज वेरी वेरी लेस देन r। फॉर नियर अर्थ सैटेलाइट h इज वेरी वेरी लेस देन r। तो v क्या होगा, तो v विल बी नियरली इक्वल टू GM अपॉन कैपिटल R, और इसकी वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सैटेलाइट की, किसकी, नियर अर्थ सैटेलाइट की। ओके, अब देखिए टाइम पीरियड मैंने अभी आपको पढ़ाया था 2 पाई स्मॉल r रेज़्ड टू पावर 3/2 √GM, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। टाइम पीरियड 2 पाई स्मॉल r की जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल R+h की पावर 3/2 √GM। नियर अर्थ सैटेलाइट या वेदर सैटेलाइट, है ना, क्योंकि नियर अर्थ सैटेलाइट को वेदर सैटेलाइट जो है ना धरती माता के पास में एस्टाब्लिश किया जाता है, कहीं भी एस्टाब्लिश कर दिया जाता है किसी भी तरह से, चाहे तो पोलर हो जाता है, चाहे इक्वेटोरियल हो जाता है, चाहे जैसे भी हो जाता है ना। तो ये आपका वेदर सैटेलाइट है। और अब देखिए इसमें h इज वेरी वेरी लेस देन r होता है ना, तो h इज वेरी वेरी लेस देन r, h नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, हम h को हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए t कितना आएगा, t आएगा टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R रेज़्ड टू पावर 3/2 √GM को क्या लिखते हैं, √GM को लिखते हैं G इंटू R स्क्वायर, √GM को G इंटू R स्क्वायर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो स्मॉल g बराबर क्या होता है बेटा, GM अपॉन R स्क्वायर होता है। तो GM कितना हो जाएगा, GM बराबर हो जाएगा GR स्क्वायर, एकदम सिंपल बात है ना। चलिए अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पाई √R अपॉन G, R अपॉन G। आप R की वैल्यू रखिए, G की वैल्यू रखिए, आपके पास में ये आएगा नियर अबाउट 84.6 मिनट कैलकुलेशन करने पर आएगा। यानी कि नियर अर्थ सैटेलाइट का टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है, वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नियर अर्थ सैटेलाइट की बात है, ठीक है ना। तो 84.6 मिनट। अगर आप थोड़ा और ऊपर रखें ना इसको, जैसे थोड़ा सा 100, 150, 200 किलोमीटर ऊपर रखें, तो इसको आप 1.5 घंटा कह सकते हो, 1.5 आवर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर, है ना। राइट, इतनी देर में एक चक्कर लगा देता है धरती माता के चारों तरफ, बहुत तेज चलता है साहब, जोरदार से। आप कैसे एस्टेब्लिश करते हो सेटेलाइट को, देखो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है सेटेलाइट को एस्टेब्लिश करना। आप धरती माता पर हैं, आपका सेटेलाइट भी धरती माता पे था, एक रॉकेट लेकर के उड़ा, एक प्रॉपर हाइट जहाँ पे आपको एस्टेब्लिश करना है वहाँ पे रॉकेट पहुँच जाता है, जहाँ पे आपको एस्टेब्लिश करना है वहाँ पे रॉकेट पहुँच जाता है। रॉकेट पहुँचने के बाद यहाँ पे रॉकेट का एक केबिन खुलता है, रॉकेट का। और उस केबिन की क्या खास बात होती है, उस केबिन में 2 वेलोसिटीज एक साथ मतलब ब्लास्ट होता है। एक केबिन में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और केबिन के अंदर एक ब्लास्ट होता है। एक ब्लास्ट में सैटेलाइट होता है तो इधर की तरफ जाता है, और एक दूसरा ब्लास्ट उधर होता है जो वेस्ट होता है, और वो गैस की तरह से जल जाता है, वो दैट इज फ्यूअल, और वो सैटेलाइट उसमें चक्कर काटने लगता है ना। हाँ, समझ गए। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसमें जेईई मेन में बहुत अच्छा सवाल था, मैं कराऊंगा आपको। तो ये आपका जो है सैटेलाइट एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। ये नियर अर्थ सैटेलाइट की बात हुई। किसकी बात हुई, नियर अर्थ सैटेलाइट। अब हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी और ट्रांसमिशन सैटेलाइट।
जियो स्टेशनरी ट्रांसमिशन सैटेलाइट, इसकी क्या खास बात होती है? हमेशा स्टेशनरी दिखाई देता है अर्थ पर, है ना। तो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट always seems to be stationary as seen from earth. ये क्या बात है साहब? अर्थ से देखने पर एक जगह दिखता है, बस एक जगह दिखता है, हमेशा एक जगह दिखता है, कभी बदलता ही नहीं है, स्पेस ही नहीं, पोजीशन ही नहीं बदलता। ये क्या बात है? एक्चुअल में क्या, रिलेटिव मोशन जीरो है अर्थ के साथ। तो इसकी जो ओमेगा एंड टाइम पीरियड होता है, तो ओमेगा एंड टी आर सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ जितनी स्पीड से घूमती है उतनी स्पीड से वो घूमता है। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर, बराबर बराबर, है ना। तो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट is always established this type of satellite is always established in elliptical orbit. In equatorial plane बेटा, आई एम सॉरी, इलिप्टिकल ऑर्बिट तो अलग चीज़ है, होगी इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। एक्चुअली इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? देखो धरती माता है ना, हमारी धरती माता अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ऐसे, और ये इक्वेटर होती है, ये कहलाती है पोलर रेडियस, पोलर डायमीटर। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाने वाला जो डायमीटर होता है, इसे पोलर डायमीटर कहते हैं, पोलर डायमीटर। अच्छा, अब पोलर डायमीटर के एकदम परपेंडिकुलर यहां पर अगर मैं इस धरती माता के ऊपर एक सर्कल बनाऊं पूरा, दिस कॉल्ड एज इक्वेटर, तो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है। अब आपका जो सैटेलाइट होता है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो हमेशा आपको इक्वेटोरियल रेडियस में, इक्वेटोरियल प्लेन में ही एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कभी भी आप किसी और प्लेन में एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होगा कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट होता है, ज़रूरी है कि ये हमेशा आपके सामने रहे, अब जैसे मान लो, सपोज फॉर अर्थ, मान लीजिए ये धरती माता है, और मान लीजिए ये इसकी पोलर प्लेन है, मतलब पोलर वो है, राइट। मान लीजिए आपका यहाँ पर है इंडिया, अब इंडिया यहाँ है, अब इंडिया को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है। तो देखिए ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो होगा क्या कि अगर सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च किया गया है, तो देखिए क्या क्या होगा। टाइम पीरियड 24 आवर है ना। अगर इक्वेटोरियल प्लेन में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो आप यहाँ हैं, आप ऐसे घूमेंगे, धरती माता घूम रही है तो आप भी जाएंगे, जब आप यहाँ होंगे तो सैटेलाइट यहाँ होगा, आपको दिखाई देगा, आपका सैटेलाइट है, आपके सामने होगा। अच्छा, जब आप यहाँ आ जाएंगे तो सैटेलाइट यहाँ आ जाएगा, फिर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जैसे आप ऐसे घूमें, तो अब सोचो ये आपकी साइकिल, ये सैटेलाइट की साइकिल, आप यहाँ से ऐसे ऐसे घूमें, ऐसे सैटेलाइट घुमा ऐसे, बड़ा वाला सैटेलाइट तो बड़ा चक्कर काटेगा ना, आप तो धरती माता के ऊपर हो, आपका छोटा चक्कर होगा,
सैटेलाइट का बड़ा चक्कर होगा। आप सैटेलाइट को जैसे मान लो आप यहाँ हो, सैटेलाइट वहाँ है तो आपको दिखाई देगा, आप उधर चले गए सैटेलाइट भी उधर चला गया तो आपके सामने हो गया, फिर आप यहाँ आ गए सैटेलाइट भी यहाँ आ गया तो आपके सामने हो गया, आप यहाँ आ गए सैटेलाइट यहाँ आ गया तो आपके सामने हो गया, आप यहाँ सैटेलाइट यहाँ, आप यहाँ सैटेलाइट यहाँ, जिधर आपकी आंखें उधर ही सैटेलाइट, जिधर आप वहाँ सैटेलाइट, जहाँ इंडिया वहाँ सैटेलाइट सामने से दिख रहा है, तो वो हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेगा। तो जब सैटेलाइट यहाँ आ जाएगा तो आप यहाँ, वो सैटेलाइट यहाँ तो आप भी यहाँ, तो देखो अब सैटेलाइट को आराम से, जब सैटेलाइट यहाँ तो आप यहाँ देखो सैटेलाइट को आराम से, जब सैटेलाइट यहाँ आप यहाँ देखो सैटेलाइट को आराम से, ज़िंदगी भर सामने रहेगा, ज़िंदगी भर ये सैटेलाइट सामने रहेगा, इक्वेटोरियल प्लेन में ही रहेगा। अच्छा, अब आप कहोगे सर अगर हम मान लो इंडिया वाले यहाँ हैं, इंडिया वाले यहाँ हैं, तो सैटेलाइट को हम इंडिया से छोड़ें तो ऐसे छोड़ दो कि यहाँ से चला दो जरा एक बार, ऐसे चला दो, अब देखो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी मुसीबत हो गई। ये सैटेलाइट तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, आपका भारत यहाँ है, आपको उधर दिखाई नहीं देगा, धरती माता के पीछे। आज तक कभी आपने दीवार के पीछे का सामान देखा? आपके कमरे की दीवारें हैं, दीवार के पीछे कब क्या होता है दिखता कभी? ये यहाँ तो बिल्कुल आपका भारत इधर और वो उधर, तो कभी दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए कभी भी आपको ऐसा नहीं होता, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा नहीं होता। वेदर सैटेलाइट आप चाहे जैसे कर सकते हो, वेदर सैटेलाइट को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वेदर सैटेलाइट को पोलर में बना दो, वेदर सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट बना दो, कोई इश्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पता लग जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में वो क्या है, वो तो 1.5 घंटे के अंदर चक्कर काटता ही रहता है, तो आपके पास आता ही रहेगा, आपको दिखाई देता ही रहेगा हर 1.5 घंटे बाद में। इसका तो ये एक बार गया 24 घंटे तक नजर नहीं आएगा, हाँ 24 घंटे बाद आएगा आपके पास फिर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेटोरियल प्लेन में डालते हैं हमेशा, कि फिर बहुत जहाँ भी जिसका भी है, जैसे इंडिया का है तो इक्वेटोरियल प्लेन में डालेगा, चाइना का है तो इक्वेटोरियल प्लेन में डालेगा, अमेरिका का है तो इक्वेटोरियल प्लेन में डालेगा, हैं। तो होगा क्या कि जो जहाँ पे है बस वहीं पे डालेगा वो, जिससे कि फिर उसको दिखाई देता रहेगा, 24 आवर के अंदर चलता रहेगा, है ना। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या हाल है कि इसकी जो हाइट होती है ना, वो 35,600 किलोमीटर होती है। इतनी ऊंचाई पर जाकर के ये एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये ऑर्बिटल स्पीड होती है, बहुत कम ऑर्बिटल स्पीड होती है और हमारे वाले उस सैटेलाइट के मुकाबले, राइट। चलिए जी, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ दी ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, कंपैरिजन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। हाँ जी, कंपैरिजन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। देखिए, आपको हमने बताया था ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज √gm/r। आपको हमने बताया था एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/r। इसका मतलब v एस्केप अपॉन स्मॉल v कितना आएगा, √2। इसका मतलब v एस्केप इज √2v। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इफ by any mean we enhance speed of satellite
2 times, speed of satellite to root 2 times, then it will get escape out, परमानेंट नमस्ते हो जाएगी, दोबारा लौट के नहीं आएगा। जैसे कोई सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिट के अंदर है, अब ऑर्बिट में है जो तो ठीक है, आपने उसकी क्या किया, वेलोसिटी डबल कर, वो √2 टाइम्स बना दी, √2 टाइम्स बना दी। अब देखिए √2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, √2 टाइम्स का मतलब होता है 1.414, इसका मतलब होता है 1.414 का मतलब होता है 141.4%, और इसका मतलब होता है 41.4% इंक्रीज। ध्यान दीजिए, दोनों इनका मतलब एक ही होता है सबका। √2 टाइम्स का मतलब होता है 1.414, इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो 141.4 होता है, 41.4% इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये होता है कि इफ ऑर्बिटल स्पीड of a satellite, if orbital speed of a satellite is increased to √2 times or increased to 141.4% or increased by 41.4%, then it will get escape out. तो ये एस्केप आउट हो जाएगी उससे, है ना, तो ये चीज़ एस्केप आउट हो जाएगी पक्का। और जब ये चीज़ एस्केप आउट हो जाएगी तो इस तरह से होगी फिर ये। ओके, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनर्जी कितनी होगी। देखिए v बिकमिंग √2 टाइम्स, v माने √2v, अगर वेलोसिटी √2 टाइम्स हो गई तो एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। भैया अगर वेलोसिटी √2 टाइम्स हो गई तो एनर्जी डबल, तो इट मीन्स if kinetic energy of satellite becomes double or increases by 100%, then it will escape out. परमानेंट नमस्ते हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डबल होते ही एस्केप आउट हो जाएगा, परमानेंट नमस्ते। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी सैटेलाइट की ये बातें कंप्लीट हो गई। एक दो बातें और बताऊंगा मैं। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे पहली बात बताऊंगा, IF इफ V इक्वल टू √GM/R, then satellite will go on circular orbit, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट पर जाएगा बेटा सैटेलाइट। जैसे मान लीजिए मैं छोटा बना रहा हूँ, जानबूझ कर डायग्राम, छोटा डायग्राम बना रहा हूँ। ये मान लो आपकी धरती माता है, ध्यान दो बेटा, ये मान लो आपकी धरती माता है, अर्थ, राइट। अब आप यहाँ पर एक सैटेलाइट आपने फिट कर रखा है और इस सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है एग्जैक्ट v इक्वल टू √GM/r है। तो स्मॉल r इज व्हाट, ऑर्बिटल रेडियस, v क्या है बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी।
फॉर परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट, आपको अगर सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए तो आपका v बराबर होना चाहिए अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अगर आपका ये v है तो सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगी, राइट, ओके। अब देखिए जब आपका v ये आ गया तो आपके पास में सर्कुलर ऑर्बिट हो गई। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो, तो क्या हो, इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन आर, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब पता है क्या होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये अपनी ऑर्बिट छोड़ करके बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके सीन ऐसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा। देखिए मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पर। इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन आर, then satellite will go in elliptical orbit. Point of projection will be पेरिगी होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये धरती माता है, अब अगर इस धरती माता को एक सर्कल हमने और बना दिया, अगर इसकी स्पीड अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर है तो एग्जैक्ट सर्कल है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो देखो क्या हाल होगा कि v इज ग्रेटर देन जी एम अपॉन आर है, तो v इज ग्रेटर देन जी एम अपॉन आर है तो क्या होगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर से ज़्यादा है तो ये सर्कल को छोड़ देगा, रास्ता भटक जाएगा और ऐसे ऐसे होगा। देखिए ये आपका इलिप्स बन गया, इसे कहते हैं पेरिगी और इसे कहते हैं एपोगी। फारथेस्ट डिस्टेंस का नाम है एपोगी और क्लोजेस्ट डिस्टेंस का नाम है पेरिगी, पेरीहीलियन और एपीहीलियन कहते हैं इसको, है ना। ये पेरिगी एंड एपोगी जो है, ये अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये पेरिगी बना और ये एपोगी बना, राइट, ओके। सवाल उठता है क्या होता अगर इससे कम होता तो देखिए क्या होता, इफ v is less than under root gm upon r, then motion of the satellite will be elliptical, and point of projection will be apogee, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो ये आपकी धरती माता है, धरती माता सर्कुलर नहीं बनाई क्या मैंने, ये आपकी धरती माता है और ये आपका सैटेलाइट है ना। ध्यान दो, सर्कल नहीं बना, सर्कल अच्छा से बनता नहीं है मेरे से, है बड़ा गड़बड़ है भाई। चलो अब मैं छोटा सर्कल बनाता हूँ, ये देखो बेटा ये सर्कल है। अगर आपका ये v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो v इक्वल टू अगर अंडर रूट जी एम अपॉन आर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये लेस हो गया तो समस्या हो गई। समस्या क्या होगी कि ये सीन ऐसा बनेगा, स्पीड कम है तो धरती माता इसको खींचने की कोशिश करेगी कि आ जा मेरे पास, राइट, इसे कहेंगे एपोगी। इसका नाम है पेरिगी, मतलब पेरिगी धरती माता के पास में होगा। अब देखो, टू सेफ गार्ड द सैटेलाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। टू सेफ गार्ड
टू सेफ गार्ड द सैटेलाइट। और धरती माता पर रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा का सवाल है। टू सेफ गार्ड द सैटेलाइट। वेलोसिटी एट पेरिगी, वेलोसिटी एट पेरिगी, पेरिगी मस्ट बी ग्रेटर देन √GM अपॉन कैपिटल R। इससे ज़्यादा होनी चाहिए साहब, इससे कम वेलोसिटी हुई तो खतरा हो जाएगा, है ना। तो इफ वेलोसिटी एट पेरिगी, if velocity at perigee, if velocity at perigee be less than √GM अपॉन कैपिटल R, कैपिटल R धरती माता का रेडियस है, इससे कम हो गया, then danger of fall of satellite on earth surface, on earth surface will, danger of fall of satellite on earth surface will arise। ये घटना घटित हो सकती है 16 फरवरी 1981 को, 16 फरवरी 1981 है, शायद 80 है या 81 है, देख लेना। स्काईलैब अमेरिका का एक सैटेलाइट था, वो इंडियन ओशन में गिराया गया था इसी कारण से कि पेरिगी पर उसकी स्पीड इससे कम हो गई थी। आपको सेफ रखना है सैटेलाइट को, धरती माता को सेफ रखना है, सैटेलाइट को सेफ रखना है, अर्थ पर जीवन को सेफ रखना है कि भाई आकर कहीं ऐसा ना हो कि हम रात को सो रहे हों और पता लगा कुछ हो गया। सोचो क्या हो, आप रात में सो रहे हो और धरती आपके घर की छत पर आके सैटेलाइट गिर जाए ऊपर से, है बड़ा गंभीर मामला हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए पेरिगी पर, नहीं तो किसी भी दिन धमाका उड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी सैटेलाइट की सारी बातें पूरी हो गई। आप अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए, फॉर्मूला चार्ट में देखिए डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये आपको करना है ना। एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया था, सैटेलाइट मैंने आपको पढ़ा दिया, देखो आज बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया। सैटेलाइट में आपको ये वेदर सैटेलाइट पढ़ा दिया और केपलर्स लॉ भी पढ़ा दिया, केपलर्स का थर्ड लॉ आपने प्रूव कर दिया, नियर अर्थ सैटेलाइट पढ़ा दिया, इलिप्टिकल पाथ और ये सब पढ़ा दिया आपको, है ना। आप अगर सैटेलाइट को सेफ रखना चाहते हैं तो कभी भी वो कुछ गड़बड़ ना करे। इसके अलावा एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, चलो बता ही देते हैं, अभी बता देते हैं। अगर v ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो फिर पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए एस्केप हो जाएगा। सैटेलाइट विल एस्केप आउट फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ बनेगी और नमस्ते हो जाएगी, परमानेंट नमस्ते हो जाएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। सैटेलाइट विल एस्केप आउट फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए वो एस्केप आउट हो जाएगा। अगर v ग्रेटर देन v एस्केप हो तो फिर हाइपरबोलिक पाथ पे एस्केप आउट हो जाएगा, है ना। तो विल एस्केप आउट फॉलोइंग हाइपरबोलिक पाथ। तो हाइपरबोलिक पाथ फॉलो आउट करते हुए आउट हो जाएगा, राइट। चलिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मैंने आपको बता दिया आज, टोटल एनर्जी बता दी, बाइंडिंग एनर्जी बता दी, ठीक है। ट्रांसमिशन सैटेलाइट, जियो स्टेशन सैटेलाइट बता दिया आपको। हमने जो है केपलर्स लॉ पढ़ा दिए, पूरे पहले ही पढ़ा दिए थे, है ना। केपलर्स लॉ मैं थोड़ा एक बार क्लास के अंदर और बता दूंगा आप लोगों को, राइट। और फिर ये डू योर सेल्फ 15, 16, 17, 18 ये सवाल भी करें और ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो हमारा जो अब अगला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, वो बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो जल्दी से इसके नोट्स बना लो। नमस्ते।